नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी हम अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट खरीदते हैं या फ्लैट किराए पे लेते हैं तो हमें वास्तु नियमों को फॉलो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा जो फ्लैट होता है उस फ्लैट के मुख्य द्वार के ठीक सामने कभी भी लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। यदि आपके जो अपार्टमेंट है उसके अंदर जो फ्लैट हैं उस फ्लैट के ठीक सामने लिफ्ट होती हैं तो दोस्तों, वास्तु अनुसार ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे जो फ्लैट हैं इसके अंदर जो संपदा होती है, जो धन होता है, वो नष्ट होता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार और फेंग शुई के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लिफ्ट जैसे ही ऊपर नीचे आती जाती है वो अपने साथ में हमारे फ्लैट की जो संपदा है वो अपने साथ में लेकर के चली जाती हैं, ले जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आपके दरवाजे के सामने हमारे जो हमारे जो फ्लैट का दरवाज़ा है इसके सामने नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ होने से दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दरवाजे के सामने से सीढ़ियाँ भी नीचे नहीं जानी चाहिए। जिस फ्लैट की सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं तो दोस्तों उसका अर्थ ये होता है वास्तु के अंदर कि आपका भाग्य भी नीचे जा रहा है। तो आपके फ्लैट के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। यदि है तो वो नीचे की ओर नहीं जानी चाहिए। यदि फ्लैट के सामने सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं तो इससे आपके भाग्य भी नीचे प्रतिदिन चलता ही रहेगा, आपको तरक्की उन्नति नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके विपरीत यदि हम देखें तो हमारा जो अपार्टमेंट है उसके अंदर जो हमारा फ्लैट है उस फ्लैट के सामने यदि सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं तो ये शुभ संकेत होता है। हमारे फ्लैट के सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जानी चाहिए, क्योंकि वास्तु के अंदर ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा सौभाग्य ऊपर की ओर उठ रहा है। और यदि सीढ़ियाँ हमारे फ्लैट के बिल्कुल ठीक सामने हैं और वो नीचे की ओर जाती हैं तो इसका मतलब है हमारा भाग्य वो नीचे की ओर जा रहा है, हमारी संपदा है वो खत्म हो रही है। ऐसा वास्तु अनुसार हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की लिफ्ट और जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ और जो कॉरिडोर होता है उसको भली प्रकार से हमें देखना चाहिए, अच्छी तरीके से हमें देखना चाहिए। दोस्तों, लिफ्ट या सीढ़ियाँ या कॉरिडोर के अंदर हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि उनका आकार कैसा है। अगर हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट का आकार या सीढ़ियों का आकार बड़ा नहीं है, संकरा है, तो ऐसे फ्लैट हमें नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि संकरी सीढ़ियाँ तथा कॉरिडोर जो शुद्ध हवा है उसको सीमित करता है और इससे हमारे फ्लैट तक अच्छी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती हैं। दोस्तों, सीढ़ियों के अंदर या लिफ्ट के अंदर प्रकाश की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होने से वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो जागृत होती हैं। और यदि प्रकाश की व्यवस्था लिफ्ट या सीढ़ियों के अंदर अच्छी नहीं है तो इससे वहाँ पर नकारात्मक एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है जो सीधी हमारे फ्लैट के अंदर प्रवेश करती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फ्लैट है उसका गलियारा है वो भी हमेशा संकरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जब आता जाता है तो एक दूसरे को स्पर्श न करें, ऐसी स्थिति में गलियारा होना चाहिए, लॉबी होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारा जो फ्लैट है इसके सामने वाला जो फ्लैट है उसका दरवाज़ा और अपने फ्लैट का दरवाज़ा समांतर होना चाहिए, अन्यथा समांतर नहीं होने से आपस में झगड़े इत्यादि वास्तुशास्त्र के अनुसार हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हम जब फ्लैट खरीदते हैं
या जब हम अपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरह का फ्लैट लेते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। फ्लैट हो या अपार्टमेंट में रहने वाले के लिए फेंग शुई और वास्तुशास्त्र नियमों को यदि फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। सबसे पहले वैसे आजकल आधुनिक युग में सड़कें, नदियां तथा भवनों के पहाड़ियों व पर्वतों से जोड़ा जाता है दोस्तों। जब भी आप किसी अपार्टमेंट को देखने जाएं तो सर्वप्रथम उसके आसपास के भूदृश्य को सावधानी पूर्वक आपको जायजा लेना चाहिए, आपको पता करना चाहिए दोस्तों। आदर तो ये होता है कि आपके फ्लैट वाली बिल्डिंग की पृष्ठभाग सुरक्षित हो, अर्थात पीछे या तो पहाड़ियाँ होनी चाहिए या फिर अन्य कोई ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार बिल्डिंग को अगल बगल की बिल्डिंगों से भी सहारा मिलना चाहिए, केवल सिंगल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए वास्तु के अनुसार। साथ ही दोस्तों ये आपको परख लेना चाहिए कि इससे बिल्डिंग की ओर कोई शोर तो नहीं आ रहा है। शोर का मतलब कोई रास्ता तो जो अपार्टमेंट है उसकी ओर नहीं आ रहा है दोस्तों। ये सब चीज़ें देख करके इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ें और देखना चाहिए। बेहतर ये रहता है दोस्तों कि विचाराधीन बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंगों की ऊंचाई एक समान होनी चाहिए। पास की ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग के लिए अशुभ हो सकती हैं। यदि मान लीजिए आपका अपार्टमेंट है, उसके सामने वाला जो अपार्टमेंट है वो आपकी अपार्टमेंट यानी आपकी बिल्डिंग से वो सामने वाली बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके अपार्टमेंट का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर वो ची ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देगा, और जब ची ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देगा तो आपके अपार्टमेंट के अंदर नकारात्मक एनर्जियां बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ों का और वास्तु अनुसार ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। वैसे तो आप जिस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ले रहे हो उस बिल्डिंग का भी निरीक्षण आपको करना जरूरी होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों। आदर्श तौर पर तो बिल्डिंग को जो सामान्य आकार ही होना चाहिए, वर्गाकार, आयताकार, गोल आकार जैसे अष्टकोणीय बिल्डिंग सर्वश्रेष्ठ रहती हैं। यदि आपकी बिल्डिंग पंचभुजीय है या फिर त्रिकोण आकार की है तो ऐसी बिल्डिंग के अंदर हमें फ्लैट वास्तु अनुसार नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अनियमित आकार वाली बिल्डिंग किसी भी भाग के गुम होने का एहसास दिलाता है। जैसे कि दोस्तों अंग्रेजी वर्ड एल के आकार की बिल्डिंग किसी एक भाग को कटा हुआ माना जाता है तो ऐसी बिल्डिंग के अंदर एल आकार की बिल्डिंग होती है, उसके अंदर हमें फ्लैट वास्तु अनुसार नहीं लेना चाहिए दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार अन्य और भी ऐसी महत्वपूर्ण फ्लैट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट के लिए वास्तु टिप्स हैं वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। यदि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके साथ ही यदि वास्तु ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श चाहिए तो आप फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। तो दोस्तों आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें दोस्तों। अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदते हैं या फ्लैट किराए पे लेते हैं तो आजकल बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत महंगाई का टाइम है, तो आप अपने फ्लैट को बिल्कुल वास्तु शास्त्र के अनुसार ही आपको चॉइस करना चाहिए। वास्तु नियमों को फॉलो जरूर करें। और आगे जो फ्लैट या जो अपार्टमेंट के वास्तु टिप्स है वो अगले वीडियो में मैं आपको और दूंगा। कृपया आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, वास्तु ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो तो आप फोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।